दिल्ली में आप हो गया साफ, राजा नहीं बन पाए अवध ओझा। केजरीवाल की हालत खराब और सिसोदिया तो भाई साहब उनकी राजनीति ही समाप्त होने के कगार पे पहुंच गई। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने वापसी किया है और आम आदमी पार्टी की तो हालत खराब हो गई है। हर तरफ से बड़े बड़े नेता हार गए, केजरीवाल के सारे सपने टूट के बिखर गए, सारे वादे धरे के धरे रह गए और इस बार दिल्ली की जनता उनके फ्री मॉडल को नकार चुकी है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आप पे झाड़ू चल गया। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े दिग्गज जो है वो चुनाव हार गए हैं और बड़ा बुरा हारे हैं। मतलब आप समझ जाइए कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे, 3000 वोटों से चुनाव हार गए हैं अरविंद केजरीवाल, आपको बता दूं। और इनको हराया है परवेश वर्मा ने इनको बड़ा बुरा तरीका से 3000 वोट से नई दिल्ली में ये चुनाव लड़ रहे थे। और वहां से आम आदमी का सबसे बड़ा चेहरा, जिसको माना जाता था कि भाई ये आम आदमी के सूत्रधार है और ये जब तक है आम आदमी पार्टी रहेगी, देख लीजिए इनकी दुर्दशा हो गई। चुनाव हार गए, 3000 वोट से चुनाव हारे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये एक हारे होते तब सभी दिग्गज हारे हैं। मनीष सिसोदिया की बात करें तो ये भी चुनाव हार गए हैं और बहुत बुरा हारे हैं। मतलब पूछिए मत, ये तो पोस्टर बॉय थे, पूरा शिक्षा विभाग देख रहे थे, लेकिन दारू विभाग को ज्यादा हाईलाइट कर दिया बीजेपी ने। और सब लोगों ने माना कि शिक्षा का विकास भले ही कम किया हो, दिल्ली में दारू का विकास ज्यादा कर दिया है। और इस वजह से मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा था। पटपरगंज छोड़ के आए थे जनाब जंगपुरा, और जंगपुरा में भी जीत गई है बीजेपी। जंगपुरा के बारे में एक और मजे की बात आपको बता देता हूं, आजादी के बाद से आज तक बीजेपी जंगपुरा नहीं जीती थी। लेकिन ये मनीष सिसोदिया की मेहरबानी कह लीजिए या फिर कुछ और, मनीष सिसोदिया पटपरगंज छोड़ के जंगपुरा आए थे और जनाब यहां से भी हार गए। वो कहावत सुना होगा आपने, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौट आए। और ये स्थिति हुई है मनीष सिसोदिया की। यहां पे 600 वोटों से हारे हैं और इनको हराया है तंवरदीप सिंह ने, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। हरा के एकदम से खुश हैं, ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं ये जीत हमारी नहीं, नरेंद्र मोदी की है। 12 रैलियां जो है वो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया था और परिणाम देख लीजिए क्या कुछ हुआ है। पूरा इन लोगों का जितना भी फ्री मॉडल था सब धरा का धरा रह गया। जितना वादा था उसके ऊपर दिल्ली की जनता जो है वो यकीन नहीं करी। और आपको जान के हैरानी होगी, सिर्फ यही लोग नहीं हारे बल्कि दिल्ली में ये लोग चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए एक और चेहरे की तरफ हम लोग चल लेते हैं, रुक करते हैं। भाई साहब ये खूब हाईलाइट बटोर रहे थे, आपको पता ही है अवध ओझा खूब वायरल चलते हैं अपने बातों की वजह से। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। 25,000 वोट से हारे हैं जनाब, बड़ा ही बुरा फील हो रहा होगा इनको अपनी बातों को। अब तो लग रहा है कि ये जब ये शायरी पढ़ेंगे तो उनको ये परिणाम याद आएगा पटपरगंज का। 25,000 वोटों से इन्होंने रविंदर नेगी से हारे हैं, ये बड़ा बुरा तरीके से हारे हैं। मनीष सिसोदिया जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी रविंदर नेगी ने बड़ा बुरा फंसाया था। लगभग 3000 वोटों से जैसे तैसे जीत पाए थे मनीष सिसोदिया वो उस वक्त पटपरगंज से। लेकिन इस बार पटपरगंज छोड़ के भागे थे, सेफ सीट चुना था इन्होंने जंगपुरा का, वहां से गए वहां भी हार गए। बहुत बुरा स्थिति हो गया। एकमात्र आतिशी जो कि अभी दिल्ली की सीएम थी, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली जेल में गए थे, दिल्ली के सीएम जेल में गए थे तो इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और ये सीएम थी और ये कालिका जी से चुनाव जीती हैं। और देख लीजिए इन सभी पुरुषों के बीच में एक ये मात्र महिला है जो बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, और वो चुनाव जीत गई है। कहीं ना कहीं इससे परेशान होंगे अरविंद केजरीवाल, बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि लीजिए इनकी सीटें नहीं बची। लेकिन अभी जो हालिया मुख्यमंत्री हैं अभी दिल्ली में आतिशी, वो चुनाव जीत गई हैं और वो कालिका जी से चुनाव लड़ रही थी, चुनाव जीत गई हैं। और चुनाव जीतने के बाद वो तुरंत अब जो है वो बाहर भी निकल चुकी हैं। जीतने के बाद पूरी खबर भी बाहर आ गई है। मतलब बड़ा बुरा फंसा है आम आदमी। अगर अभी सीटों के ऊपर बात करें तो 48 सीटों के ऊपर बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो महज 23 सीटों पे सिमट के रह गई है। कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला है। मतलब कांग्रेस के बारे में कुछ बोलना ही दुश्वारी है। कांग्रेस का तो जमानत जब्त हो गया इस साल भी दिल्ली में। अब हमें लगता है कि कांग्रेस को जो वहां उनका अपना चल रहा है चुनावी रणनीति, उसको बंद ही करा देना चाहिए। कोई फायदा नहीं है, उनका कोई बात सुनिए नहीं रहा, कोई जान ही नहीं रहा। कांग्रेस को एक सीट पे
कुछ नहीं हो रहा। अब कांग्रेस का हालत खराब है दिल्ली में भाई, मतलब बहुत बुरा, कोई पूछ नहीं रहा। एक सीट पे भी उनकी बढ़त नहीं देखी जा रही है। और आप ये समझ जाइए कि कई सालों से यही इनका रवैया रहा है, एकदम विधानसभा चुनाव में इनको कोई पूछ नहीं रहा है। अब समझ में आ भी गया होगा कि भाई काश गठबंधन कर लेते तो एक आध सीट मिल जाता, लेकिन गया, वो भी गया, कुछ नहीं मिला। और उल्टे में देख लीजिए, आपको बता दूं कि 2020 के अगर चुनाव पे आप नजर डालिएगा तो 62 सीटें थी आम आदमी के पास। अब देख लीजिए महज 23 सीटों पे सिमटती हुई नजर आ रही है। 48 सीटों के ऊपर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और अब 48 सीटें जीतने भी वाली है, लगभग लगभग तय हो गया है। मतलब दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी वहां पे जो है वो चुनाव जीत के अपनी सरकार बनाने वाली है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।